जब प्रभु जी का अर्घ चढ़ाते हैं तो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वान्ति स्वाहा। अनर्घ पद का क्या मतलब है, और यंत्र जी को अर्घ चढ़ाते हुए भी अनर्घ पद प्राप्त है बोलना चाहिए या नहीं? बहुत सुंदर बात बोली है हमारे भैया ने कि जब हम पंच परमेष्टि को अर्घ चढ़ाते हैं, चाहे वो हम अनंत परमेष्टि हों, सिद्ध हों, आचार्य उपाध्याय साधु हैं, और यहाँ तक कि जो हम निर्वाणी आदि यंत्र आदि के लिए चढ़ाते हैं, तो उसमें हम अर्घ चढ़ाते समय हम भावना भाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आचार्य भगवंतों ने सुबह व्याख्यान भी चल रही थी रेणसार ग्रंथ के माध्यम से। वहाँ उन्होंने श्रावक के गुणों के बारे में बताया, श्रावक के लक्षण के बारे में बताया कि बोले श्रावक कौन, तो वहाँ उन्होंने कहा दानम पूजम मुखम श्रावय धम्मो, जो दान देता है, जो पूजा करता है, वो श्रावक है, मतलब पूजा की बात कही। उसी प्रकार आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पद्मविंशतिका ग्रंथ में लिखा है, जब ग्रस्तों की षट कर्तव्य के बारे में वर्णन आया तो वहाँ षट कर्तव्य बताया, और उन षट कर्तव्य में पहला कर्तव्य जो है वह है पूजा। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेती, ग्रस्तानम, सत्कर्णानि दिने दिने। तो सबसे पहले पूजा। और जब पूजन का व्याख्यान शास्त्रों में कहा तो वहाँ बोले जो है पूजन के मुख्य रूप से, वैसे तो अनेक वेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो वेद करें, एक द्रव्य पूजा, एक भाव पूजा। अब द्रव्य पूजा के अधिकारी कौन है, भाव पूजा के अधिकारी कौन है, तो वहाँ पर जो है भगवान आचार्य ने कहा है कि मुनिराज जो है वो भाव पूजा करते हैं। क्या? मुनिराज जो है वो भाव पूजा करते हैं, क्योंकि वह सब कुछ त्यागी है, तो इसलिए क्या करते हैं? भाव पूजा करते हैं। क्या करते हैं? भाव पूजा। लेकिन जो श्रावक हैं, श्रावक क्या करते हैं? वह भाव पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ग्रस्त हैं, और ग्रस्त जो होते हैं दिन रात अनेक अन्य कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए उनका मन चंचल होता है। इसलिए उस चंचल मन को रोकने के लिए बोला कहा है, और भाव कैसे लगे उसके लिए उन्होंने कह दिया कि आपको जो है द्रव्य चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? द्रव्य चढ़ाना है, भगवान की पूजा करना है, तो अष्ट द्रव्य से पूजा करना है। क्या करना है? अष्ट द्रव्य से पूजा करना है। और उन अष्ट द्रव्य की पूजाओं में वहां बताया है जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल। ये कितने हुए? 8 द्रव्य। और 8 को मिला देते तो अर्घ बन जाता है। ठीक है ना? तो इसलिए हम देखते हैं कि जो है जल चढ़ाते हैं तो वह क्या कामना करते हैं? क्योंकि आप संसारी हो, और संसारी हो, दुखी हो, परेशान हो, फंसे हो, तो हम क्या कामना करें? जल चढ़ाते हैं, हे भगवान जल में जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपांति स्वाहा। चंदन चढ़ाते कहा जो है तो उस समय क्या होती? शीतलता प्राप्त की, संसार रूपी जो ताप से बचने की, हे भगवान मैं आपके लिए चंदन चढ़ाता हूँ। अक्षय पद की प्राप्ति के लिए जो है क्या कर रहा हूँ? अक्षय चढ़ाता हूँ। काम बाण, काम रूपी जो बाण को जो है दूर हो, इसलिए हम पुष्प चढ़ाते हैं। जो हम अनादि काल से हम क्षुधा वेदी से परेशान है, दिन रात खाते रहते, पीते रहते, फिर भी दुखी रहते, तो इसलिए नैवेद्य चढ़ाते हैं कि जिससे भगवान हमारे वह क्षुधा दूर हो जाए। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी आरंभ सारंभ होते हैं, किस कारण से? क्षुधा का कारण। दिन रात हम पाप करें, छल कमाए, चारी करे, धन कमाए, किस लिए? इसीलिए। तो इसलिए क्षुधा। उसके बाद बोले हम संसार में भटक रहे हैं, किस कारण से? अनादि काल से जो मोह रूपी अंधकार हमारे जीवन में व्याप्त, हमारी आत्मा में लगा हुआ है, आत्मा को घेरे हुए,
तो इसलिए जो है उस मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, मोह रूपी अंधकार दूर हो, सम्यक ज्ञाति की प्राप्ति हो, तो इसलिए क्या बोले, वहां पर दीप चढ़ाए। उसके बाद बोले संसार में भटक रहे थे क्या, कर्म के कारण। और कर्म कितने हैं, बोले 8 कर्म। तो ऐसे 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए वह धूप चढ़ाए। और इसके बाद अंत में बोल दिया है फल, क्या फल, मोक्ष फल की प्राप्ति जो है क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, फलम निप्राप्ति। तो ये हम जो है अष्टद्रव्य के माध्यम से अपने और उन 8 द्रव्य को जो है मिला देते हैं तो अर्घ्य बन जाता है। तो बोले अनर्घ्य पद, क्या अनर्घ्य पद, ऐसा पद जिसका कोई मूल नहीं है, क्या नहीं है, जिसका कोई मूल नहीं है, तो ऐसे उस जो है पद के लिए अनर्घ्य पद, जो विशेष पद है जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, ऐसे वो सिद्ध पद जहाँ प्राप्त करके फिर हम वापस नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए हम उसको हम अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो इस भावना से वो अर्घ चढ़ाते हैं। अब वो अर्घ चाहे हम अनंत को चढ़ाए, चाहे सिद्ध को चढ़ाए, चाहे आचार्य उपाध्याय साधु सभी के लिए हम चढ़ाते हैं, तो उसमें सभी से हम भावना भा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार कोई परेशानी। इसी प्रकार जो यंत्र है, अब यंत्र में क्या चीज है, यंत्र में क्या चीज है, हम यंत्र को चढ़ा रहे हैं, उसका हम जो प्रक्षाल आदि भी करते हैं, तो यंत्र में क्या है, बोले यंत्र में जो है बीजाक्षर अक्षर है। जैसे क्या है, ये पुस्तक, इसमें क्या है, शब्द है, शब्द है ना, तो शब्द है तो जो है इसमें जिनवाणी है, ठीक है ना। लेकिन हम जो है इस शब्द को जो है हम क्या करेंगे, अभिषेक नहीं कर सकते। अभिषेक कर दोगे इसका तो क्या हो जाएगा, किताब खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, किताब खराब हो जाएगी। हमें इसमें अर्घ चढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो भी तो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं, जिनवाणी के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, अथवा जिनवाणी के जो शब्द हैं वो यंत्र में है, क्या है, यंत्र में है। तो इसलिए हम वो यंत्र का अभिषेक भी करते हैं और यंत्र पर जो है हम अर्घ चढ़ाते हैं यंत्र से। तो ये भावना भाते हैं, क्या करते हैं, ये भावना भाते हैं, क्योंकि जिनवाणी का सार है कि जो है अनर्घ्य पद प्राप्त, अनर्घ्य पद की प्राप्ति हो, ठीक है ना। इसलिए वह अर्घ्य हम चढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात का हम उसको ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।